नमस्कार दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज मेरे साली की शादी है और ये हम लोगों के लिए बड़ा खुशी का मौका है और खुशी का पल है, क्योंकि सबसे छोटी हमारी साली है और हम लोग बस यही दुआ कर सकते हैं कि जहाँ भी रहे इसका परिवार और ये हमेशा खुश रहें और इनके जीवन में नई नई खुशियाँ आएँ, जिससे इनका वैवाहिक जीवन जो है खुशहाल रहे और जीवन में तरक्की इनको मिले और इनका जीवन जो है खुशमय रहे। यह जीवन में सबसे बड़ा पल होता है और हम लोगों की तो छोटी साली है, तो हम लोगों तो उसकी बहुत खुशी है, क्योंकि ये हमारी सबसे लास्ट की शादी है और इसके बाद 2-4-5 साल के बाद शादियां हमारे परिवार में मिलेंगी। और मेरी वाइफ काफ़ी समय से बात कर रही थी और मेरी साली भी मुझसे कह रही थी कई बार कि जीजा आपको यहाँ पे शादी में आना है, मगर अभी मेरा वहाँ जाना आना नहीं होता है, तो इसलिए मैं शादी में उपस्थित तो नहीं हो सकता। मगर मेरी जो धर्मपत्नी है वहाँ शादी में गई हुई हैं और ये मेहंदी की रस्म शुरू हो गई, क्योंकि मेहंदी की रस्म के अलावा भी बहुत रीति रिवाज होते हैं हम लोगों की शादियों में। और शादी का मतलब ही यही होता है कि जब तक शादी में लोग नाच गाना ना करें उस शादी का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये शादी ही नहीं होती है, ये बड़ा खुशी का पल भी होता है लोगों के लिए, क्योंकि जीवन में ये मौका जो है लोगों को बार बार नहीं मिलता है। और देखिए, मेहंदी की रस्म है और हमारी सालियाँ जो है डांस कर रही हैं और भी हमारी यहाँ साली हैं और कुछ हमारी भाई के बच्चे भी हैं हमारे। और क्योंकि जब तक शादी में बच्चे डांस वांस नहीं करते हैं और जब तक लोग इसको उत्साह नहीं से करते हैं तो शादियों में मज़ा नहीं आता है। और शादियों में मज़ा तभी आता है जब सारे रिश्तेदार, नात रिश्तेदार यहाँ शादी में उपस्थित होते हैं, और तभी इसका थोड़ा सा अच्छा लगता है। और जीवन में जो है इस तरह की परिस्थितियाँ जो है बड़ा ही मौका ख़ास होता है और इसमें हर आदमी उपस्थित होने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे पुराने रिश्तेदार भी होते हैं जो शादियों में जाने पे ही उनसे मुलाकात हो पाती है, तो और भी हमारे रीति रिवाज होते हैं और हमारी काफ़ी पुराने रीति रिवाज होते हैं। इन रीति रिवाजों से लोगों का एक तरह से जुड़ाव बहुत होता है, क्योंकि ये हमारी कल्चर को, हमारी सभ्यता को बताता है। और हमारे जो पूर्वज थे, हम लोग इसी रीति रिवाज से आपस का प्रेम जो है बना के रखते हैं, हम उनको याद करते हैं। और क्योंकि ये आज से प्रथा नहीं है, काफ़ी वर्षों से प्रथा चल रही है और माता पिता के लिए अपनी लड़की की शादी में वो उत्साहित तो रहता ही है और उनको
खुशी भी मिलती है, क्योंकि लड़की जो है पराया धन होती है और शादी करके जब अपने वो घर जाती है तो किसी की पत्नी बनती है, किसी की मामी बनती है, किसी की चाची बनती है और किसी की बहू बनती है। उससे पहले अपने मायके में रहती है तो माँ बाप के लिए बेटी रहती है, भाइयों के लिए बहन रहती है, भतीजों के लिए बुआ रहती है और बहन के बच्चों के लिए मौसी रहती है। अनेकों रिश्ते होते हैं और जीवन में हर तरह के रिश्ते जो हैं आदमी को महसूस होते हैं कि इससे आदमी को अनुभव भी होता है कि हमें अपने समाज में कैसे जीना है और बिना रीति रिवाज के और बिना सगे संबंधियों के शादी में अच्छा भी नहीं लगता। और जब हमारे सगे संबंधी शादी में आते हैं तो हमारे जो रीति रिवाज हैं और जो सारे लोग काफ़ी समय से नहीं मिल पाते हैं, कोई काम के अभाव की वजह से नहीं मिल पाता है, कोई अपने नौकरी पेशे की वजह से नहीं मिल पाता है, कोई शादी फंक्शन में ही आ पाते हैं क्योंकि हर आदमी अपने पारिवारिक समस्याओं की वजह से परेशान रहता है। तो ये मौका ऐसा होता है कि जीवन में बड़ा ख़ास पल होता है और भाइयों के लिए भी बड़ा उत्साह का दिन रहता है। माता पिता के लिए एक दुख रहता है कि अपनी लड़की को वो विदा कर रहे हैं, मगर उनके मन में एक संतोष ये भी होता है कि जो भी उनका जीवन साथी उन्होंने चुना है वो मेरी लड़की का अच्छे से देखभाल करेगा और मेरी लड़की का जीवन जो है सुखी रहेगा और माता पिता के ना रहने पे वो उसका पूरा देखभाल करेगा। तो पिता के लिए तो बड़ा, अगर दुख है तो बड़ा उत्साह का समय भी है। उसको दुख ये होता है कि मेरी बेटी दूसरे घर जा रही है, तो पिता को इस बात की खुशी होती है कि उनकी लाडली को संभालने वाला और जो एक लड़का उन्होंने चुना है जो उसके पति के रूप में, वो मेरी लड़की का देखभाल करेगा और हर प्रकार से उसकी इच्छाओं का ध्यान रखेगा और जीवन में कभी उसको दुख ना मिले इसका भी ध्यान रखेगा और अपना जीवन जो है नए सिरे से लड़की शुरू करती है। तो नए रिश्ते बनते हैं और जब लड़की शादी करके अपने घर जाती है तो कई रिश्ते और जुड़ते हैं नए नए और इस तरह की जो परिस्थितियाँ होती हैं जीवन में बड़े सौभाग्य का पल होता है और माता पिता के लिए जीवन में इससे बड़ा खुशी का पल नहीं होता क्योंकि उन्हें लड़की की विदाई का दुख होता है तो उनके मन में ये भी संतोष होता है कि मेरी लड़की किसी अच्छे जीवन साथी के साथ अपना जीवन जो जीने के लिए जा रही है और पति को भी उसके पत्नी के जीवन में हमेशा उसके साथ रहना चाहिए और उसके दुख सुख में उसका सहयोग करना चाहिए। और जब दो नई रिश्तेदारियां जुड़ती हैं तो दो नए गांव जुड़ते हैं, अनेकों प्रकार की रिश्तेदारियां जुड़ती हैं और जीवन में इस तरह का जो पल होता है
बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लड़की जब अपने घर जाती है तो उसकी नई जीवन की नई शुरुआत होती है। और कभी कभी इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। माता पिता के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का पल यही है कि लड़की अपने घर चली गई, क्योंकि माँ बाप जब बच्चे को बड़ा करते हैं तो हमेशा उसके मन में ये रहता है कि लड़की की पढ़ाई लिखाई के बाद लड़की के लिए अच्छा वर का चुनाव करना, कि जीवन में हमेशा वो उनकी जो लाडली है हमेशा खुश रहे और जीवन में कभी उसको दुख ना मिले। और माता पिता जब कोई नया रिश्ता देखते हैं तो कोशिश भी यही करते हैं कि उनका परिवार अच्छा हो, जहाँ वो शादी कर रहे हैं वहाँ के लोग का रहन सहन ठीक हो, जहाँ हमारी लड़की खुशहाल रहे। और दो परिवार आपस में जब मिलते हैं तो उनके लिए भी बड़ा उत्साह का पल होता है। और हर तरह की जीवन में बहुत तरह की अड़चनें आती हैं, आदमी सबको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। और लड़की और लड़के के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका जीवन सुखी रहे, उनके जीवन में नई नई खुशियाँ हैं और नई नई वो ऊंचाइयों को छुएं, जिससे उनका जीवन जो है सुखद हो और जीवन में तरक्कियां पाएं। क्योंकि जीवन में माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की पाएं और उनके बच्चे जो हैं हमेशा खुश रहें। और जब लड़की अपने घर जाती है तो उसको भी बड़ी जिम्मेदारियां उसके पास हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ बहन थी, बुआ थी और मौसी थी। अब वो किसी की पत्नी है और किसी की मामी है, किसी की चाची है, किसी की भाभी है। तो उसके लिए भी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं और लड़की भी कोशिश करती है कि अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां वो संभाले और अपने पति के साथ अपने परिवार अपने घर में खुश रहे और नए जीवन की अच्छे से शुरुआत करें। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, क्योंकि जो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरा मोटिवेशन का काम करता है। और तो इसीलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।